किसी भी मुमकिना मुआहदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, डील ना हुई तो इंतहाई सख्त इक़दाम करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाकाबंदी के जरिए हम अपना हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाले हुए हैं, अपने हॉर्मज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है, कोई भी बहरी जहाज ईरान नहीं पहुंच रहा। ईरान से अफजोदा यूरेनियम कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ़द आज तेहरान पहुँच रहा है। ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं, देखते हैं ईरान से मुआहदा होता है या नहीं। आमने हॉर्मज़ में ईरान का टोल वसूली का निज़ाम सिफारती मुआहदा नामुमकिन बना देगा। ट्रंप मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन फौजी ऑप्शंस मेज़ पर हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी आला क़यादत से मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारान ईरान के जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात की। ईरानी क़यादत ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। चीन की तरक्की और तब्दीली तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तकलीद है। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सैलाब हो या कोई भी आफत, चीन ने हमेशा बेमिसाल साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चाइना सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। हर चीनी शहरी को बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। सी पैक पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फ्राहमी के लिए अहम है। सदर ममलुकत ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। तरक्की का हुसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। पायदार अमन व इस्तेहकाम का क़याम ज़रूरी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। शहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र हैं। उनकी इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल ने शहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। शहदा के अहले खाना की इस्तिकामत, वक़ार और साबित कदमी को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कोशिशों की तारीफ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफजोदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स का दावा, मुश्तबा खामिनाई के मुताबिक यूरेनियम बाहर भेजने से ईरान, अमरीका और इसराइल के मुस्तकबिल के हमलों के सामने कमजोर हो जाएगा। ईरान के इनकार से अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मुज़ाकरात की बड़ी शर्त खतरे में पड़ गई। ट्रंप इसराइल को ईरानी अफजोदा यूरेनियम का जखीरा बाहर मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा चुके। तर्जमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, ईरान के यूरेनियम ज़खायर की तकदीर का फैसला ईरान खुद करेगा। बहरान का हल सिर्फ सिफारतकारी और ईरानी मफादात के एहतराम में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आर्मी चीफ अमीर हातमी से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान की फौज हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान जंगबंदी के चंद ही हफ्तों बाद तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से फौज को मुनज़्ज़म कर रहा है। CNN का अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से इंकिशाफ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है, अमरीका और इसराइल के शदीद हमलों के बावजूद ईरान का मिसाइल और ड्रोन तैयार करने वाला बुनियादी ढांचा बड़ी हद तक महफूज रहा है। ईरान ने ड्रोन्स की तैयारी का काम दोबारा शुरू कर दिया है और वो अगले 6 माह के अंदर अपनी बड़ी ड्रोन सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर सकता है।
यूक्रेन का रूस पर बड़ा फजाई हमला, 100 के करीब रूसी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। मकबूजा खैर जोन के इलाके में रूस का जदीद तरीन फजाई दिफाई निज़ाम तबाह। डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की कि यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विसेज के ड्रोन ने रूस के फजाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। हमले में रूसी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने रूस को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर क्रेमलिन ने अमन मुज़ाकरात से इनकार किया तो रूसी हुदूद के अंदर मज़ीद गहरे और शदीद मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। ट्रंप के दौरे सदारत में अमरीकी सिफारतकारी शदीद बहरान का शिकार। अमरीकी खारिजा पॉलिसी इदारों के बजाय महज शख्सियात के गिर्द घूमने लगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी सदर ने अपनी वफादार नुमाइंदगान पर इन्हिसार किया। रॉयटर्स का दावा, ट्रंप की धमकियों और ज़ाती नुमाइंदगान ने वाशिंगटन के आलमी साख को मुतासिर किया। इत्तेहादी ममालिक अमरीकी सदर के बयानात को नज़रअंदाज करने लगे। जिनेवा में मुज़ाकरात के दौरान यूरोपीय हुक्काम अमरीकी टीम की इल्मी इस्तेदाद पर हैरान हुए। यूरोपीय हुक्काम ने अमरीकी टीम को यूरेनियम अफजोदगी के बुनियादी एटमी तस्वुरात खुद समझाए। सिफारतकारों ने तकनीकी महारत के बगैर एटमी मुआहदे पर मुज़ाकरात पर सवाल उठाया। एटमी साइंस को समझे बगैर ईरान से मुज़ाकरात करने पर आलमी सतह पर तशवीश। आलमी दबाव पर इसराइल ने घुटने टेक दिए। स्मूथ फ्लोटिला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा। इसराइल ने हिरासत में लिए फ्लोटिला अरकान को मुल्क बदर कर दिया। इसराइली कैद से रिहा होने वाले कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इसराइल में फ्लोटिला अरकान पर जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद हुआ। ईयर गन्स और रबर की गोलियां चलाई गईं। इसराइली वजीर बेन गुवेर ने बदसलूकी की वीडियो शेयर की। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल जमीन पर बैठे नजर आए। साथ ईदी समेत सैकड़ों कारकुनों को इसराइल ने हिरासत में लिया था। अल जजीरा के मुताबिक रिहा किए गए ज्यादातर कारकुनों को रामोन एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। इमदादी कारकुनान से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इजराइल की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला अरकान से नारवा सलूक पर इजराइल से माफी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दुनिया फ्लोटिला कारकुनान से बदसलूकी का नोटिस ले, महफूज वापसी यकीनी बनाई जाए। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की मजम्मत। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इजरायली सफीरों की तलबी। हिस्पानी वजीर आजम पेड्रो सैंचेज ने कहा कि इजरायली वजीर बेन गुवेर की स्मूथ फ्लोटिला के अरकान की तज़हीक नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन और जेफ मॉकले ने इजरायली वजीर बेन गुवेर के रवैये को गैर इंसानी करार दिया। यूरोपीय यूनियन, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने इजरायली इक़दाम को इंसानी वक़ार की खुली तौहीन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में तकरीब पुरतपा खैर मकदम किया। अमन इस्तेहकाम और हुकूमत और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए उनकी आज़म को सराहा। आला मकासद के लिए पाकिस्तान के मुश्तरका अज़्म का भी इयादा किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने पुरतपा के इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने प्रिंस रहीम आगा खान का दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा उनका दूसरा घर रहेगा। उनके बाकायदा दौरों से पाकिस्तान और इस्राइली बरादरी के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF वक्त वापस वाशिंगटन रवाना। ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। बजट अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय होंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दे दी। IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वज़ारत ख़जाना की आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई। IMF मुत्तफ़िक़ ना हुआ। IMF का ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूलियों को तखमीनों में शामिल करने का मुतालबा। लेबनान में सहूनी फोर्सेस की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। इजरायली फोर्सेस के जनूबी लेबनान के मुतादिद कस्बों पर फ़ज़ाई हमले। कस्बे बराशीत और
کفر دونین کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لیبنان کے سرحدی قصبے یارون پر اسرائیلی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ متعدد لیبنانی افراد شہید ہوئے۔ لیبنانی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں جانی نقصان کے نئے اعداد و شمار جاری کیے۔ 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 3089 شہید اور 9397 زخمی ہو گئے۔ پنجاب بھر میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 25 سے 31 مئی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت متعدد اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جنوبی پنجاب میں پارہ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شدید گرمی کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خدشہ۔ اسلام آباد سمیت گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ مری گلیات، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ عید قربان قریب آتے ہی جانور خریدنے کا مشن تیز۔ ملک بھر کی منڈیوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہریوں کو خوبصورت من پسند جانوروں کی تلاش، بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ جاری۔ ملتان میں 40 من وزنی بادشاہ بیل کی دھوم، سفید رنگ، مضبوط لمبی جسامت اور دلکش انداز۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کے چرچے، فی بکرے کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر۔ منڈیوں میں صحرائی جہاز بھی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہریوں کے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے بھی شکوے۔ سکھر میں اب تک مویشی منڈی نہ لگنے سے شہری اور بیوپاری پریشان۔ ایئر فرانس اور ایئر بس 2009 کے طیارہ حادثے کے مجرم قرار۔ ریو ڈی جنیرو سے پیرس جانے والی پرواز AF447 حادثے میں دونوں کمپنیز کی غفلت ثابت ہوئی۔ پیرس ایپلز کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ طیارہ 38,000 فٹ کی بلندی سے سمندر میں جا گرا۔ طیارہ حادثے میں 228 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حادثے کو فرانسیسی فضائی تاریخ کا مہلک ترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ طیارے کا بلیک باکس 2011 میں گہرے سمندر میں کئی ماہ کی تلاش کے بعد برآمد کیا گیا تھا۔